हेलो एवरीवन, दिस इज अमित यादव। तो नीट 25 जो है बीत चुका है और नीट 25 का पेपर कैसा था तो ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी नीट 25 का ही एस्पिरेंट रहा हूँ और नीट 25 के जो मेरा एक्सपीरियंस रहा, पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी क्या रही, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो मेरा जो कोड था वो था 45। तो जाहिर सी बात है कि एग्ज़ाम तो वैसे बहुत ज़्यादा टफ था ही, इसमें कहने की कोई बात नहीं। जो हिस्ट्री में पहले मतलब कि माना जाता था कि नीट 2016 वाज अभी तक का सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता था, उससे उससे कई गुना ज़्यादा ये टफेस्ट पेपर था कहने में, क्योंकि मैंने उसके भी पेपर को अटैम्प्ट किए थे और उसमें भी मेरे जो है लगभग 670 के अराउंड मार्क्स आए थे। वो भी जो मतलब कि मेरा पूरा सिलेबस मतलब कि सही से पूरा कंप्लीट नहीं थे, तब मतलब कि मैंने अटैम्प्ट किया था। और मैंने जो मॉक टेस्ट वगैरह देता था तो उसमें भी मेरे जो है 690 से 700 के अप्रॉक्स मार्क्स आते थे। पर नीट 25 के दिन जब मैंने 4 मई को जब मैं एग्ज़ाम देने गया, उस दिन तो मैंने सोच के गया था मतलब कि क्योंकि मेरा प्रिपरेशन स्टार्टिंग से ही बहुत ही अच्छा था और मेरा ये मतलब कि पूरा था कि किसी भी तरह से मुझे मतलब कि 700 एबव क्रॉस करना है। और मैंने ऐसे नहीं करा तो मेरा प्रिपरेशन मतलब कि मैंने बहुत अच्छे से किया था। मैंने 11th से ही मतलब प्रिपरेशन शुरू कर दिया था और मैंने 11th में अर्जुना बैच ज्वाइन किया था PW का, फिर 12th में लक्ष्य बैच, और मैंने सब कुछ इन 2 साल के प्रिपरेशन में मैंने सब कुछ अपना छोड़ दिया था। मैंने ना किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना, ना मैं कभी खेलने जाता था। मतलब इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद जब पेपर ऐसा आता है जिसमें नाम हमें अपने हेल्थ का ध्यान देते हुए मैं अपने हेल्थ के भी नहीं ध्यान देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, उसके बाद जब इस तरह के मतलब कि एग्ज़ाम वगैरह आते हैं, सारे सपनों को तोड़ देते हैं। तो जो मैं पहले मैं बताता हूँ कि मैंने पेपर अटैम्प्ट कैसे किया। तो सबसे पहले तो मेरा जब सेंटर में बैठे तो मैं जब सबसे पहले मेरा स्ट्रेटजी क्या रहता था कि मैं यूजुअली जो है बायो अटैम्प्ट करता था। तो जैसे ही मैंने अपना बायो सेक्शन सबसे पहले स्टार्ट किया तो ज़्यादातर मैं रहता था कि मैं बॉटनी को सबसे पहले 19 मिनट 18 या 19 मिनट, फिर मतलब कि वैसे जूलॉजी को भी 18 या 19 मिनट में मतलब कि मैं ख़त्म करता था। ओवरऑल मैं मतलब कि जो बायोलॉजी पूरा सेक्शन रहता था उसको मैं 40 मिनट के अंदर अंदर मतलब कि फर्स्ट राउंड ख़त्म कर लेता था, जिसमें मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ा रहता था जो सेकेंड राउंड के लिए मैं छोड़ता था। तो इस बार भी मैंने सेम वैसा ही किया, लेकिन इस बार मैंने जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करना शुरू किया तो देखा कि इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं, इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स हैं, वो पढ़ते जा रहे हैं, जैसे लग रहा है कि किसी ने पैराग्राफ पे पैराग्राफ मतलब कि किसी ने जैसे हिंदी में हम अनुच्छेद लिखते हैं उस तरह से किसी ने दे दिया, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। ऊपर से कई क्वेश्चन ऐसे थे मतलब कि जो बहुत सारे डाउट क्रिएट कर देते थे, जिसकी वजह से इस बार भी मैंने मतलब कि पेपर जो है 40 मिनट के अंदर ही फर्स्ट राउंड किया था। लेकिन इस बार मेरे कई सारे क्वेश्चन छूटे थे। पहले जो नॉर्मली जो मैं फर्स्ट राउंड में मतलब कि जो पेपर ख़त्म करके हटता था तो मैं 4 से 5 क्वेश्चन में छोड़ा रहता था, लेकिन इस बार मेरे वो नंबर जो थे 10 से 12 क्वेश्चन छूटे हुए थे बायोलॉजी पूरे सेक्शन में। लेकिन मैंने फर्स्ट राउंड जो है 40 मिनट में कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो इन्विजिलेटर वगैरह थे वो भी मतलब थोड़े मुझे गड़बड़ मिल गए थे। वो उन्हें तो मैं पहले से कुछ मालूम ही नहीं था, सब कुछ मतलब कि स्टूडेंट से पूछ रहे हैं, कुछ मालूम नहीं कि कहाँ सिग्नेचर करना है, कैसे क्या करना है। मतलब कि ये थोड़ा मेरे लिए बहुत ही बैड रहा। और उस दिन मतलब कि बहुत सारे टाइम उन्होंने मतलब कि इसमें ले लिया कि वो मतलब कि किस तरह से मतलब कि अपना जो अटेंडेंस शीट होता है उस पर कैसे भरना है, कहाँ पर फिंगरप्रिंट लगाना है, इसमें बहुत सारे टाइम उन्होंने ले लिया था। मेरे लगभग 20-25 मिनट से बेसी ज़्यादा मतलब लगभग ज़्यादातर 30 आधा घंटा तो मेरे इसी में चला गया था। तो वैसे जैसे मैं बायोलॉजी सेक्शन कंप्लीट किया उसके बाद मैंने मतलब पता तो चल गया था कि पेपर जो है टफ आया है बायोलॉजी सेक्शन को देख के। तो मुझे लगा हो सके बायोलॉजी सेक्शन टफ हो, इस बार केमिस्ट्री और मतलब कि फिजिक्स थोड़ा आसान रहा हो। फिर मैंने केमिस्ट्री जब स्टार्ट किया तो केमिस्ट्री में फिर वही हाल हो रही है, लंबे लंबे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं। कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैच द फॉलोइंग ऐसे आ रहे हैं जिसमें 1.5-2 मिनट से ज़्यादातर टाइम एक ही क्वेश्चन में लग जा रहा है। तो उसमें भी मैंने कई सारे क्वेश्चन मतलब कि अटैम्प्ट किया। जैसे यूजुअली मुझे 45 मिनट्स में अप्रॉक्स में मतलब केमिस्ट्री सेक्शन ख़त्म करता था, तो इस बार लेकिन मुझे मतलब कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया था। मेरा क्या रहता था कि लगभग मतलब कि 1.5 घंटे मतलब कि जब मेरा बचा रहता था अप्रॉक्स मतलब कि 1 घंटा 45 मिनट अप्रॉक्स लगभग बचा रहता था, तब तक मेरा केमिस्ट्री वगैरह ख़त्म हो जाता था यूजली।
1 घंटे 45 मिनट या फिर 1 घंटे 50 मिनट के आसपास जब बचा रहता था तब तक मेरा मतलब कि केमिस्ट्री सेक्शन तक भी मतलब कि एक फर्स्ट राउंड में मतलब कि कंप्लीट हो जा रहा था। कुछ क्वेश्चन बचे रहते थे जो मैं यूजुअली सेकेंड राउंड में प्रीफर करता था। तो मैंने जब इतने सारे क्वेश्चंस लगा लिए, कई सारे क्वेश्चंस लगाए, तो इस बार मैं मतलब कि जो नॉर्मली मैं केमिस्ट्री में भी मतलब कि 4 से 5 ही क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में छोड़ता था, इस बार वो मेरे मतलब कि जो नंबर से क्वेश्चन को छोड़ने के नंबर थे वो बहुत ज़्यादा थे। और क्वेश्चन देख के मैं शॉक वगैरह हो जाता था कि ये कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद जब मैं फिजिक्स में गया, लास्ट में जब मैंने फिजिक्स में गया, तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन देखते ही मुझे मतलब कि मैं एकदम पूरा बिल्कुल पैनिक कर गया। मुझे लगा कि मैंने मतलब मेरा प्रिपरेशन में कमी है। मुझे मतलब कि खुद पर डाउट होने लगा कि लगता है मैंने सही से प्रिपरेशन नहीं पूरी साल की। उसके बाद मेरे यूजली मतलब कि उसके बाद मैंने दूसरा क्वेश्चन अटैम्प्ट किया, वो भी मतलब कि कठिन था। मैंने ये दोनों क्वेश्चन मतलब कि छोड़े, मतलब थर्ड क्वेश्चन मुझसे बन गए थे, तो थोड़ा सा लगा। लेकिन फिर मैं फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन ऐसे ट्राई करते जा रहा हूँ, तो मतलब कि लग रहा है कि ऐसे पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ गए थे। यूजली मैं क्या करता था, जैसे जब बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कि कई बार टफ क्वेश्चन आने लगते थे, तो मैं क्या करता था कि डायरेक्ट 4-5 क्वेश्चन लगातार मैं छोड़ के मतलब कि कुछ जैसे कई बार क्या होता था कि जैसे मैं यकीन प्लस का मैं बात करता हूँ, पीडब्ल्यू की यकीन प्लस का मतलब कि जो बैच लोग लाए थे, उसमें जो टेस्ट थे उसका लेवल बहुत ही अच्छा था। तो उसमें कुछ टेस्ट ऐसे रहते थे कि बहुत ज़्यादा टफ रहते थे। तो मैं उसमें क्या करता था कि क्वेश्चन फिजिक्स में क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा टफ रहते थे, तो यकीन प्लस मैंने टेस्ट दिया था, तो उसमें कई क्वेश्चन ऐसे रहते थे जो मतलब कि जो लगातार कई क्वेश्चन मतलब टफ आ जाते थे। तो उसकी वजह से क्या मैं करता था कि 4-5 क्वेश्चन लगातार छोड़ के उसके बाद मैं आगे का मतलब कि अटेम्प्ट करता था। लेकिन इस बार मैं क्या कर रहा हूँ कि 4-5 क्वेश्चन जब मतलब कि जब पेपर में मैं 4-5 क्वेश्चन छोड़कर फिर आगे बढ़ रहा हूँ, तो फिर से देख रहा हूँ कि वही क्वेश्चन आ रहा है, फिर से टफ क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद मतलब कि इतना ज़्यादा मेरे अंदर डर बैठ गया था कि मेरा प्रिपरेशन ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, जिसकी वजह से जो बाद के जो आसान क्वेश्चन कुछ भी थे उसमें भी मैं कैलकुलेशन एरर करने लगा था। कैलकुलेशन जैसे मेरे हाथ फ्रीज हो जा रहे थे, मैं कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता था कि मतलब कि कितना ज़्यादा मैं डिप्रेस हो गया था उस समय पेपर के समय, मतलब कि इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया था। लेकिन फिर मैंने लगभग मेरे पास मतलब कि 1 घंटे लगभग बचे थे, और अभी मेरे पास फिजिक्स में मैं देखता था कि देखा कि बहुत सारे क्वेश्चन छूटे हुए, लगातार छूटे हुए। तो मैं एग्जाम में से कहता था कि मैं पहले बार ही नहीं OMR को जो है साथ साथ नहीं भरता था, केवल OMR में जो है केवल डॉट लगाता था। तो जब मैंने देखा कि 1 घंटे केवल मेरे पास बच गए हैं, तो मैं सीधे मतलब कि गया। सबसे पहले तो जो मैंने OMR को मतलब कि जहाँ पर डॉट लगाए थे सारे OMR चीज़ को मैं पूरा भर लिया, जितने भी क्वेश्चन हो गए थे मैंने भर लिया। फिर क्योंकि मुझे लग गया था कि क्योंकि फिजिक्स तो मतलब कि टफ आई है, बहुत ज़्यादा टफ आई है, इसकी वजह से मैंने सोचा कि जो मैंने बायो और केमिस्ट्री में जो क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, जो मुझे नहीं बने, उसको मैं अटैम्प्ट कर लेता हूँ। तो मैंने फिर से जो है फिर से स्टार्टिंग से मतलब कि पीछे से फिर से मैं देखते गया कि जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था उसको मैंने अटेम्प्ट करते गया। तो इस तरह से करते करते मैंने मोस्ट ऑफ द बायो सेक्शन कंप्लीट कर लिया था। और केमिस्ट्री में भी कई सारे क्वेश्चन छूटे थे, सेकेंड राउंड में भी मेरे कई क्वेश्चन छूट गए थे। अब उसके बाद फिजिक्स तो वैसे ही मतलब कि फिर से बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर चुकी थी, तो इसलिए मैंने फिर से फिजिक्स को मतलब कि दिक्कत क्या हो रही थी, मुझे लग रहा था कि फिजिक्स का पेपर ऐसा था कि मतलब कि सारे इक्वेशन ऐसे आ गए थे। तो मैं बार बार क्या करता था, जो टफ क्वेश्चन था मैं बार बार उसी पे जा रहा था फिजिक्स में। मुझे मतलब कि इतना ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि सब कुछ काम करना बंद कर दिया था, और मैं बार बार जो टफ क्वेश्चन थे उसी में मैं बार बार अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। और मैं लास्ट में जो आसान क्वेश्चन थे जो मैं बाद में पता चला उसमें मैं जा ही नहीं रहा था। लेकिन लास्ट में लगभग जब सब कुछ मैंने कर लिया, जब लगभग आधा घंटे लगभग बचे हुए थे, तो मैंने जो है लास्ट से मैंने सोचा कि लास्ट से मैं क्या करता हूँ, फिजिक्स क्वेश्चन ट्राई करता हूँ। तो लास्ट में मैंने फिजिक्स क्वेश्चन, ये बहुत ही मेरा अच्छा डिसीजन था कि मैंने लास्ट से जो है फिजिक्स के क्वेश्चन को मैंने ट्राई करना शुरू किया, जिससे मैंने कई सारे क्वेश्चन कर भी दिए। और ओवरऑल मैंने कई सारे क्वेश्चन मतलब कि एग्ज़ाम में छोड़े थे। मेन दिक्कत यह क्या था ना कि जो नीट 25 का पेपर था वो अनएक्सपेक्टेड था। अगर हमें ये भी पता रहता कि पेपर टफ आने वाला है, तो उससे स्ट्रेटजी में अलग अलग तरह से तो हम पहले से ही मतलब कि जो टफ क्वेश्चन है उस पर छोड़ देते और उस पर टाइम ना बर्बाद करते। जिससे ऐसे नहीं था कि इसमें क्वेश्चन आसान ऐसे क्वेश्चन करने वाले नहीं थे। नीट 25 क्वेश्चन में भी बहुत सारे आसान क्वेश्चन थे जो करने लायक थे, पर हमने क्या क्या किया, मतलब कि जो टफ क्वेश्चन थे उसी पे अपना सारा टाइम बर्बाद कर दिया, और आसान क्वेश्चन को करने का हमको मौका ही नहीं मिला, हम उस पर मतलब कि आप जा ही नहीं पाए। तो एग्ज़ाम को देने से सारे स्ट्रेटजी मतलब कि जैसे लग रहा था कि हमने कुछ प्रिपरेशन ही नहीं किया। जब कुछ कई सारे क्वेश्चन को देखे फिजिक्स के, केमिस्ट्री में भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन थे जिसे देखने के बाद हमको लग रहा था कि लगता है हमारा ही मतलब कि प्रिपरेशन बहुत ही ज़्यादा बेकार है।
फिर बाद में जब हम सेंटर से बाहर निकले तो सही बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो रो रहे थे। तो मुझे लगा कि मतलब कि मैं वैसे सेंटर से जब तक मैं एग्ज़ाम जब OMR शीट दिया तो मतलब बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस था। और सेंटर के जब बाहर निकला तो बहुत सारे लोगों को देखा तो थोड़ा बहुत मुझे लगा कि ऐसा केवल मेरे साथ नहीं हुआ, सबके साथ हुआ है, क्योंकि पेपर सही में ही बहुत ज़्यादा टफ था। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि हमारा प्रिपरेशन गलत था। उसके बाद हमें ये रियलाइज़ हो कि मेरा प्रिपरेशन बिल्कुल सही था, लेकिन पेपर अनएक्सपेक्टेड था, जिसकी वजह से हम डिप्रेस हो गए, पैनिक कर गए और एग्ज़ाम में मतलब कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जहाँ पर मैं 690 और 700 के अप्रॉक्स में मार्क्स लाता था मॉक टेस्ट वगैरह में। तो जैसे मैंने कई सारे मॉक टेस्ट दिए थे, मैंने LN के भी मॉक टेस्ट दिए थे, आकाश के भी मॉक टेस्ट दिए थे, PW के जो मैक्स मॉक टेस्ट सारे मैंने जो लक्ष्य बैच में हुआ था, अर्जुना बैच में हुआ था, सारे मॉक टेस्ट दिए थे। उसके बाद जो यकीन प्लस के इस सभी मॉक टेस्ट में मैं अगर बताऊँ तो सबसे ज़्यादा टफ मुझे लगा था यकीन प्लस का मॉक टेस्ट। यकीन प्लस का मॉक टेस्ट जो था उसे सबसे टफ लगा था। उस समय मुझे मतलब कि ये लग रहा था कि यकीन प्लस के जो मॉक टेस्ट वगैरह आते थे, यकीन बैच का मैं नहीं बोल रहा, यकीन प्लस बैच आया था बाद में, MR सर ने मतलब कि इंट्रोड्यूस किया था। MR सर ने मतलब कि प्रिपरेशन के बीच में इंट्रोड्यूस किया था। और यकीन प्लस के मॉक टेस्ट जो जिसमें भर भर के जेई के क्वेश्चन, सारे फिजिक्स के तो सारे जेई क्वेश्चन थे, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और अगर मुझे लगता है कि अगर मैं यकीन प्लस के मॉक टेस्ट नहीं दिया होता तो शायद मेरा मार्क्स और भी ज़्यादा लो गया होता, क्योंकि लेकिन उस समय मैं तो मतलब कि जब यकीन प्लस के मॉक टेस्ट में देता था तो उसमें कई सारे फिजिक्स के क्वेश्चन थे जो बहुत ज़्यादा टफ रहते, तो मैं यूजुअली छोड़ देता था। मुझे लगता था कि ये क्वेश्चन कभी आ ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें यही पूरा चल रहा था कि आसान क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला, हम पूरे यही माइंडसेट ही हमारा था कि फॉर्मूला रखना है, आंसर लाना है, टिक लगा देना है। पूरा यही माइंडसेट ही हमारा चल रहा था कि केवल क्वेश्चन लगाते जा मतलब कि पेपर में जाना है, मतलब कि और फॉर्मूला लगाएंगे तुरंत और पुट द वैल्यू करेंगे, मतलब वैल्यू पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। लेकिन इस बार पूरा मतलब कि पूरा पलट गया था। लेकिन ओवरऑल जो है यही मेरा पूरा मतलब कि एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस रहा था। तो दिक्कत यही फंस गया था कि अगर हमें मतलब कि पहले से अगर थोड़ा सा हम प्रिपेयर किए हो थोड़ा सा, इसीलिए हम हमें थोड़ा इस माइंडसेट से गए होते कि पेपर थोड़ा कठिन आने वाला है और कई सारे क्वेश्चन छोड़ने हैं और कई सारे छोड़ते, लेकिन क्योंकि मैं अभी तक जो एग्ज़ाम दे रहा था सारे मतलब कि क्या होते थे कि पेपर क्वेश्चन आसान रहते थे फिजिक्स के, जिससे मतलब कि क्या करते थे कि कुछ क्वेश्चन छोड़ते थे तो बाकी कर लेते थे। लेकिन इस बार सारे क्वेश्चन कठिन होने की वजह से थोड़ी मतलब कि कुछ दिक्कत हो गए थे, जिसकी वजह से, और इसी वजह से क्या है मैंने कई सारे आसान क्वेश्चन जो है मैंने छोड़ दिया था। जैसे एक केमिस्ट्री का जो मतलब कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट वाला निकालना था, उस क्वेश्चन को मैंने मतलब कि क्वेश्चन में जब कई सारे मैं क्वेश्चन छोड़ते जाता था, बीच में वो क्वेश्चन कब छूट गया था मुझे पता ही नहीं चला। जब मैं बाद में मतलब कि अपना एनालाइज कर रहा था मार्क्स, तब मुझे पता चला कि मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया। ऐसे ही मतलब कि मैंने कई सारे आसान क्वेश्चन जो है जो मैं कर सकता था उसे मैं छोड़ दिया था। तो ओवरऑल अगर मैं अपने मार्क्स बताऊँ कि मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, तो जो बायोलॉजी में मैं अभी तक जो मैंने कैलकुलेट किया वो 337 के अप्रॉक्स हैं, और केमिस्ट्री में जो है 149 के अप्रॉक्स आ रहे हैं, और जो बायोलॉजी सेक्शन है उसमें 90 के अप्रॉक्स में मतलब कि मार्क्स आ रहे हैं। तो अभी तक मुझे मतलब कि लगता है मेरे मार्क्स, जैसे मैं कई दिन से मतलब कि यही स्क्रॉल कर, जो मतलब जब से नीट एग्ज़ाम हुआ है तब से मैं यूट्यूब पे केवल यही सर्च कर ही जा रहा हूँ मतलब कि क्या मतलब कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो स्टार्टिंग में तो मतलब कि कई सारे टीचर बोल रहे थे कि 620 के आसपास मतलब कि कट ऑफ जाने वाली है, तो उसमें तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि लगता है मतलब कि सिलेक्शन हो ही नहीं पाएगा। लेकिन 620 मतलब कि कट ऑफ वैसे नहीं जा सकते, क्योंकि पेपर जो है बहुत ज़्यादा टफ था। और मुझे फिर उसके बाद कई सारे मतलब कि टीचर भी बोलने लगे कि मतलब कि कई सारे जो टीचर बोल रहे हैं कि अब 500 और 520 के आसपास कट ऑफ जाएगी। तो ओवरऑल में जो मार्क्स बन रहे हैं वो 590 के अप्रॉक्स बन रहे हैं, जो 10 नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। तो अगर इतना कट ऑफ रहता है तो मुझे इसलिए मतलब कि मैं इसमें रिलैक्स हूँ, मतलब कि क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा सिलेक्शन वैसे हो जाएगा। तो यही था मेरा पूरा एक्सपीरियंस। आप लोग ज़रूर अपना मतलब कि कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को मतलब कि क्या लगता है कि नीट 226 में जो है 2026 में जो है मतलब कि कैसा पेपर आना चाहिए। और वैसे अगर मैंने लगता कि अगर 2026 में भी अगर मतलब इस तरह से पेपर आएगा तो मतलब कि इस बार जो मतलब कि जो मार्क्स आएंगे मतलब कि वो 25 से मतलब कि पिछले 26 में जो मार्क्स आएंगे 25 से अच्छे जाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल गया कि पेपर टफ आने वाला है, तो पहले से हम वैसे प्रिपेयर करेंगे। तो थैंक यू।